दोस्तों, गलत बिजली बिल बनना एक बहुत बड़ी समस्या है और लाखों लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं। खासकर अगर ग्रामीण क्षेत्र की बात की जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में ये समस्या कुछ ज़्यादा ही होती है कि किसी का भी बिल सही नहीं बनता है। अधिकतर लोगों की ये शिकायत ज़रूर होती है कि उनका बिल गलत बन रहा है, बिल ज़्यादा आ रहा है, बिजली उतनी यूज़ ही नहीं कर रहे हैं जितना कि बिल आ रहा है। तो इस वजह से बहुत से लोग परेशान होते हैं। तो अगर आपके साथ में भी ऐसी समस्या हो रही है, तो आज मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ। अगर आपका भी बिल इस प्रकार से गलत बन जाता है, ज़्यादा बन जाता है, तो आज मैं जो तरीका आपको बताने जा रहा हूँ, उस तरीकों को अगर आप फ़ॉलो करते हैं, तो फिर आपका बिल गलत और ज़्यादा नहीं बनेगा। बस आप जितना बिजली यूज़ करेंगे, सिर्फ़ उतना ही बिल बनेगा। अगर आप हमें रेगुलर देखते हैं, तो आपको पता होगा कि मैं हमेशा आपके काम की जानकारियाँ ही लाता हूँ, कोई भी गलत जानकारी मैं आपको नहीं देता हूँ। तो इसलिए अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक भी करिएगा और दोस्तों में शेयर भी करिएगा। तो चलिए बताते हैं आपको कि आखिर कैसे आप इस समस्या से बच सकते हैं। तो देखिए, ज़्यादा बिजली बिल आना एक बड़ी समस्या है, लेकिन उसका समाधान करने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि आखिर हमारा बिल गलत और ज़्यादा आता क्यों है? क्योंकि जब तक उसका कारण नहीं पता चलेगा, तब तक हम उसका सॉल्यूशन भी नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले कारण की बात करते हैं कि आखिर आपका बिल ज़्यादा क्यों आता है? तो देखिए, बिल ज़्यादा आने के मुख्यतः 2 कारण होते हैं। अगर खासकर ग्रामीण क्षेत्र की बात की जाए, तो वहाँ पर एक सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि मीटर रीडर हर महीने आता नहीं है। वो लोग हमारे घर पर हर महीने मीटर रीडिंग करने के लिए नहीं आते हैं। बस कभी साल 6 महीने में 1 बार आते हैं, उसके अलावा वो कहीं दूसरी जगह से ही बैठ के ही टेबल बिलिंग कर देते हैं और ऐसे में वो हमारा मीटर देखते नहीं हैं, तो अपनी मर्ज़ी से जितना उनकी इच्छा होती है, उतना यूनिट डाल के हमारा बिल जनरेट कर देते हैं। तो ऐसे में कई बार होता है कि हम खर्चा तो 50 यूनिट कर रहे हैं, लेकिन हमारा बिल बन रहा है 60-70 यूनिट का, 80 यूनिट का। या फिर कई बार ऐसा भी हो जाता है कि कोई ज़्यादा बिजली यूज़ कर रहा है, लेकिन उसका बिल कम बन रहा है। तो इस प्रकार से समस्याएँ होती हैं। तो एक कारण तो ये हो गया कि आप बिजली कम यूज़ कर रहे हैं और आपका बिल ज़्यादा यूनिट का बन रहा है। और वहीं एक कारण और होता है, और वो जैसा कि मैंने आपको बताया कि बिजली आप ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं और बिल आपका कम बन रहा है। मान के चलते हैं कि एग्ज़ाम्पल के तौर पर आप हर महीने लगभग 70-80 यूनिट यूज़ करते हैं, लेकिन आपका जो बिल बन रहा है वो 40-50 यूनिट का ही बन रहा है या फिर 30-40 यूनिट का ही बन रहा है, क्योंकि मीटर रीडर आपके घर तो आ नहीं रहा देखने के लिए, वो अंदाज़े से बना दे रहा है। तो ऐसे में जो आपका 30-40 यूनिट एक्स्ट्रा आपका मीटर चल रहा है, वो धीरे-धीरे आपके मीटर पर इकट्ठा होता रहता है। आप भले ही ऑनलाइन बिल आपका जनरेट होता है, आप हर महीने पे कर दे रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं वो जो एक्स्ट्रा यूनिट आपका मीटर पर आ रहा है, वो इकट्ठा हो रहा है। और जब साल 6 महीने में मीटर रीडर कभी जब आपके घर आ जाता है और वो मीटर देख के बिल जनरेट कर देता है, तो ऐसे में फिर 400-500 यूनिट, 1000 यूनिट आपका इकट्ठे बिल बन जाता है। क्योंकि आप यूज़ तो 70-80 यूनिट कर रहे थे, लेकिन बिल आपका 30-40 यूनिट का ही बन रहा था, 50 का ही बन रहा था। तो बाकी का जो 30-40 यूनिट हो रहा था, वो हर महीने इकट्ठा हो रहा था। तो वही अचानक से जब बिल बन जाता है, तो जब ज़्यादा यूनिट का बिल बनता है, तो उसका रेट भी बढ़ जाता है, उसके अलावा कई प्रकार के एक्स्ट्रा चार्जेस भी लग जाते हैं। तो इस वजह से आपका बिल ज़्यादा आ जाता है। अब आप कहेंगे कि इससे बचें कैसे? तो देखिए, मीटर रीडर आपके घर पर हर महीने नहीं आता है, तो उसका कोई सॉल्यूशन भी नहीं है, क्योंकि इसका सॉल्यूशन तो बिजली विभाग के पास है, जो कि वो कर नहीं सकता। क्योंकि आप कितनी भी शिकायत कर लें, बिजली विभाग आपकी कोई भी सुनता नहीं है। आप कितना भी शिकायत करते रहें, वो लोग इग्नोर कर ही देते हैं। बहुत मुश्किल होता है अगर आपको कोई समस्या हो रही है, तो उसका सॉल्यूशन बिजली विभाग कर दे। तो ऐसे में फिर सबसे बड़ी बात ये आती है कि आखिर हम करें तो करें क्या? जाएँ तो जाएँ कहाँ? तो देखिए, ये जो दोनों समस्याएँ मैंने आपको बताई हैं, जिन वजहों से आपका बिल ज़्यादा होता है, तो उसका एकमात्र सॉल्यूशन ये है कि आप अपना बिजली बिल खुद से जनरेट करें। जी हाँ, आप में से कई लोगों को मालूम होगा कि आपको ये सुविधा दी गई है बिजली विभाग की तरफ से, और अगर आप इस चीज़ को नहीं जानते हैं, तो आज जान लीजिए कि आप खुद से भी अपना बिजली बिल जनरेट कर सकते हैं। और जब आप खुद से अपना बिजली बिल जनरेट करेंगे, तो अगर आप 50 यूनिट खर्चा कर रहे हैं, तो आप 50 यूनिट का बिल जनरेट करिए। अगर आप 80 यूनिट कर रहे हैं, तो 80 का जनरेट करिए, और अगर 20 यूनिट ही यूज़ कर रहे हैं, तो आप सिर्फ 20 यूनिट का ही बिल खुद से जनरेट कर दीजिए और उतने की पेमेंट कर दीजिए। कोई भी टेंशन नहीं है, ना आपको इस बात की टेंशन रहेगी कि आपका बिल ज़्यादा आ जाएगा, कम आ जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। और सेल्फ बिल जनरेट करने में भी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि इसकी व्यवस्था बिजली विभाग और सरकार की तरफ से ही दी गई है। तो अगर आपके यहाँ हर महीने मीटर रीडर नहीं आता है और इस प्रकार से बिजली बिल ज़्यादा आने की समस्या हो रही है, तो उसका एकमात्र सॉल्यूशन यही है कि आप सेल्फ बिल जनरेट करें। अब आप में से कई लोगों के मन में ये सवाल आ सकता है कि आखिर हम करें तो करें कैसे? तो देखिए, सेल्फ बिल जनरेट आप पोर्टल से भी कर सकते हैं और यूपीपीसीएल कंज्यूमर ऐप जो होता है, उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से भी आप अपना बिजली बिल जनरेट कर सकते हैं। हाँ, एक बात का ध्यान आपको ज़रूर रखना है कि बिजली बिल खुद से जनरेट करने में कुछ बातों का ध्यान विशेषकर रखना ज़रूरी होता है, तो वो आपको समझना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप गलती कर देते हैं, तो फिर आपका बिजली बिल कम होने के बजाय कई गुना भी बढ़ सकता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और जो सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात होती है, वो ये है कि जब आप अपना बिजली बिल जनरेट करेंगे, तो सबसे पहले आपको पिछले महीने का बिल चेक कर लेना है। उसी ऐप में आपको पिछले महीने का बिल मिल जाएगा, वो आप पीडीएफ डाउनलोड करिए, उसमें चेक करिए कि आपका उसमें करंट यूनिट कितना दिख रहा है। जितना आपके पिछले महीने के बिल में करंट यूनिट है, उससे 2-4 यूनिट, 10 यूनिट ज़्यादा का ही बिल आपको जनरेट करना है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। एक एग्ज़ाम्पल से आपको बताता हूँ मैं। मान के चलते हैं कि आपका पिछले महीने का जो बिल था,
पीडीएफ वाला, उसमें आपका 1500 यूनिट का बिल जनरेट हुआ था और अगर आप इस महीने बिल जनरेट कर रहे हैं तो डेफ़िनेटली आपके मीटर पर 1500 से ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन अगर नहीं है या फिर बहुत ज़्यादा है या फिर 1500 से कम भी है, तो भी अगर आप सेल्फ बिल जनरेट कर रहे हैं, तो आपको 1500 से ज़्यादा यूनिट ही डालना है। अगर आपके मीटर पर 1500 से कम है, भले ही वो 1480 ही क्यों ना हो, तो आपको 80 नहीं डालना है, क्योंकि पिछले महीने आपका बिल 1500 यूनिट का जनरेट हो चुका है। तो इस बार में आप 1510 कर सकते हैं, 1505 भी कर सकते हैं, 1520 कर सकते हैं, लेकिन 1500 से कम नहीं डालना है। अगर आप 1500 से कम डाल देंगे, तो आपका बिल आरडीएफ में जनरेट हो जाएगा और वो एक एवरेज में बन जाएगा, जिसका अमाउंट ज़्यादा हो सकता है। तो इसलिए इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा और आपका जो डिमांड रीडिंग होता है, वो आपको मीटर से देख के डाल देना है। इस प्रकार से अगर आप बिल जनरेट करते हैं, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और आपका ज़्यादा बिल नहीं आएगा। हालाँकि प्रैक्टिकल में मैंने बिल जनरेट करने के कई वीडियोज़ बनाए हुए हैं, लेकिन फिर भी अगर आप नया वीडियो चाहते हैं, तो आप कमेंट में बताइएगा। मैं आपको एक नया वीडियो लेटेस्ट का बना के दिखा दूँगा कि कैसे आप सेल्फ बिल जनरेट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा और ऐसी नई-नई जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करके ज़रूर रखिए।